औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एजाज़ सैयद साहब ने जियो की रिपोर्टर नौशीन यूसुफ साहिबा का एक इंटरव्यू किया। नौशीन साहिबा जो हैं उस फंक्शन के अंदर मौजूद थी जो आज़रबाईजान के सदर के दौरे के हवाले से मुनक़्क़िद किया गया था और जिसके अंदर जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर शाह साहब जो थे वो भी शरीक थे और जनाब उनके जो हैं सोना मुंडा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। अब नौशीन यूसुफ साहिबा ने पूरी जो है वो जो मतलब के वो जो ख़वातीन नहीं होती जो मोहल्ले के अंदर तमाम रिपोर्टें दे के आती हैं तमाम घरों के अंदर, उस अंदाज के अंदर उन्होंने वो बताया कि किस तरह वहाँ पे वो मौजूद थी। तो फैसला आ गया और फैसला आने के बाद फिर जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो थे वो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के पास चल के गए और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बैठे हुए थे आर्मी चीफ हाफिज़ साहब, और उन्होंने वो फैसला जब वो सुनाने लगे तो भाग के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने भी अपना कान डा दिया और उन्होंने सुनाया कि जनाब हम जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा हार गए और वो सीटें जो हैं वो पीटीआई को दे दी गई। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है कि नौशीन यूसुफ वहाँ पे अकेली नहीं थी और भी बड़े सारे रिपोर्टर थे। तो हम फिर निकले ये इत्ला हासिल करने के लिए कि वहाँ पे असल में हुआ क्या था, क्योंकि खातून जो है वो थोड़ी अपने पास से भी तो लगा लेती है ना। और भी रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे जो हमारे ज़राए मौजूद थे उन्होंने बताया कि ये ख़बर सुनने के बाद हाफिज़ साहब के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी जिसे कहना चाहिए संजीदगी ज़्यादा तारी हो गई। संजीदा रहते हैं वो लोग, अभी तक किसी ने उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, उनके मुस्कुराने की तस्वीर नहीं आई अभी तक, लेकिन वो मुस्कुराते। बंदा हाफिज़ हो जाए ना तो वैसे भी ज़रा तो बरकन ही मुस्कुराना है कभी कभी है। वहाँ पे उनके चेहरे के ऊपर इंतहाई संजीदगी देखी गई। लेकिन हमारे ज़राए ये कहते हैं कि एक शख्सियत ऐसी थी कि जिनका चेहरा खिलखिलाया हुआ था और उनके चेहरे के ऊपर किसी भी टेंशन और परेशानी के कोई दूर दूर तक असरात नहीं देखे गए, बल्कि वो ज़्यादा मुतमईन नज़र आए और वो अपने सोना मुंडा जी थे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा, चीफ साहब और उनके चेहरों के तासुरात आपस में नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा यार ये होना भी चाहिए ना, मतलब कि स्पाई मास्टर हो तो उसके चेहरे के ऊपर तो परेशानी कभी भी नहीं जानी चाहिए ना, किसी को भी मैसेज नहीं जाना चाहिए, तो ये होना भी चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ आप पॉजिटिव थिंकिंग देखते हैं, लेकिन बहरहाल ये दो चेहरों के आपने तासुरात पूछे थे तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। अब मसला ये है कि इसके बाद जो है उनके चेहरे पे संजीदगी क्यों आई और उनके चेहरे पे के ऊपर बशाशत क्यों थी। उनके चेहरे पे बशाशत इसलिए थी कि सुबह से ही, बल्कि कल से ही ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा था कि अगर ये 24 सीटें पीटीआई को चली भी जाती हैं तो फिर भी असम्बली के अंदर मौजूदा सेटअप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मौजूदा सेटअप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बगोले की इब्तिदा हो जाती है जिस बगोले के नतीजे के अंदर ये जो पूरा भानुमती का कुनबा जोड़ के इस वक्त पाकिस्तान में एक वफाकी हुकूमत बनाई गई है, वो टूटे हुए पत्तों की तरह उस भगोले के अंदर उड़ के कहीं और जा गिरे और उसके हिस्से बखरे हो जाए। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही। 8 जजों ने मिलके, बल्कि 11 ने मिलके जो है, अब कुछ का इसरार है 8 हैं, कुछ का ख्याल है 11 हैं, बहरहाल हम दोनों ही मान लेते हैं। उन्होंने मिलके आइन को रीराइट नहीं किया बल्कि मसख किया। अभी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर हैं, यानी उन्होंने एक ही गो के अंदर पीटीआई को पार्टी भी करार दे दिया। उसके इंतखाबात जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो करार दिए हुए हैं इलीगल, वो उनको भी लीगलाइज कर दिया। अच्छा, इमरान अहमद खान नियाजी को पार्टी के सिंहासन के ऊपर भी बहाल कर दिया। मतलब क्या क्या कुछ कर दिया इस फैसले ने, ये बड़ी बहुत सारी वजाहतें हैं। तो ये वजाहतें देने के लिए तो उन्होंने कहा है कि हम 8 निगरान बैठे हुए हैं, आपको जहाँ पे समझ ना आए आप हमें एक दरख्वास्त दें, पीटीआई को साथ लें और हमारे पास आ जाए। ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की। तो जाहिर है कि ये बुनियादी तौर पे पहले एक निगरान जज नहीं संभाला जा रहा था, इजाजुल एहसन, और वो इतनी बड़ी तबाही फेर गए थे 8 ने
इनके तो जाने के बाद आपको पता चलेगा कि सुनामी भी नहीं, सुनामी भी इतनी तबाही नहीं फेर सकता जितनी अदारों की और मुल्क की ये तबाही फेर के जाएंगे, या फेरना शुरू कर दिया उन्होंने। ताहम एक तो ये है कि अब इसका अगला स्टेप क्या होगा। इसका अगला स्टेप होगा कुछ सुओ मोटो नोटिस लिए जाएंगे। पीटीआई ने अपनी 180 सीटें मांगी हुई हैं और उसका मेरा ख्याल सुओ मोटो लिया था किसी ने, या कोई दरख्वास्त आई थी, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। उस दरख्वास्त को भी टेकअप किया जा सकता है। यानी इलेक्शन को तो नल एंड वाइड करार दे दिया ना आपने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुजरम करार देकर इलेक्शन के ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ये पहली चोट। तो ज़ाहिर है दरख्त जो होता है वो एक चोट से तो नहीं गिरता ना, बहुत ज्यादा कुल्हाड़े चलाने पड़ते हैं। तो ये कुल्हाड़े का पहला वार है। अब दूसरा वार क्या होगा, वो पीटीआई को कह दिया जाएगा कि आप दरख्वास्त लेके आ जाएं। हमेशा पीटीआई ऐसी सहूलतकारी से इंजॉय करती रही है, तो वो दरख्वास्त लेके चली जाएगी कि जनाब गुज़िश्ता इलेक्शन जो थे उसमें तो हमारी 180 सीटें थी। और फिर कहीं ना कहीं से बगैर किसी आइन और कानून के कोई मंसूर अली शाह, कोई अतर मिनल्लाह, कोई मुनीफ अख्तर जो है वो निकाल मारेगा कि जनाब इस तरह बनती हैं उनकी 180 सीटें। तो एक सियासी बहरान पैदा किया जाएगा। मीनवाइल जो हमारे पास खदशा है, और अल्लाह करे ये मेरा खदशा दुरुस्त हो, मीनवाइल हमें ये पता है कि हाफिज साहब की तकर्री को इल्लीगल करार देने के लिए बहुत सारी दरखास्तें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में दायर होकर पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी समाअत की नौबत नहीं आ रही। अगर उनकी समाअत की नौबत आ जाती है और ये 13 या 14 या 11 या 8 या 5 या 3 या 2 बैठ के कह देते हैं कि ये तकर्री गैर कानूनी थी, तो फिर कितना बड़ा बहरान आएगा। तो फिर याद करें खाकसार की वो बात, वो जो 20 साल की ह्यूमिलिएशन है उसका जवाब दिया जा रहा है अमेरिकन की तरफ से। पाकिस्तान की फौज को उनको ह्यूमिलिएट करना मकसूद है, और उसके लिए वो लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं जिनकी फैमिलियां जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं, अमेरिकन नेशनल हैं, और जिनकी जेबों के अंदर वहाँ के वर्क परमिट और ग्रीन कार्ड पड़े हुए। तो जो लोग ये वाली खसूसियात के हामिल हैं वो ये भी कर सकते हैं कि वो तकर्री को एक कॉल इन क्वेश्चन कर दें। बहरान ही पैदा करना है ना, और जब बहरान पैदा होता है तो फिर मुल्क की मईशत नीचे जाती है। और हमने ये साबित करना है, जिस तरह इस मुल्क के अंदर काम करने वाला, और ये मैं मतलब ऑनेस्टली समझता हूँ, इस मुल्क के अंदर रहने वाला, काम करने वाला हर कादियानी जो है वो इस रियासत को नाकाम बनाने के ऊपर तुला रहता है 24/7, ताकि वो साबित कर सके कि उनके झूठे नबी की जो खलीफा की जो प्रेडिक्शन थी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो पाकिस्तान की तबाही के लिए हमा वक्त सरगर्म रहता है, और उसके सिस्टम्स को स्पॉइल करने के लिए उसे माली करप्शन करनी पड़े वो माली करप्शन करता है, उसे अखलाकी करप्शन करनी पड़े वो अखलाकी करप्शन करता है। वो सोसाइटी के अंदर इंतशार का बायस होता है 24/7, ताकि इस इंतशार के नतीजे के अंदर ये रियासत एक नाकाम रियासत साबित हो, और मैं कह सकूं कि देखा ना, मेरे खलीफे ने कहा था कि ये पाकिस्तान जो है 1973 के कानून साजी के बाद कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत होगा, ये तबाह बर्बाद हो जाएगी, देखो तबाह होगा। ये सरगर्म रहते हैं कुछ लोग हैं, वो माइनॉरिटी खास तौर पर। इसी तरह जो है वो ये वाली सरगर्मी फरमाई जाएगी। और बाय द वे ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा, इस कम्युनिटी से भी बाज लोग इसमें आपको एक्टिव नजर आ रहे होंगे और आ रहे होने चाहिए। बस हमें तो बुजुर्गों की इनायत है, हमें तो इस तरह के एलिमेंट दूर से ही नजर आ जाते। कुछ कर्म है ना, कुछ बुजुर्गों की अता है, किसी को कुछ अता होता है, किसी को कुछ अता होता है। हमें इनकी पहचान अता कर दी गई है, तो हम उसके अनयूजुअल रवैये से एकदम हमारे अंदर बत्ती बल जाती है कि ए बंदा जड़ा हरकत कर रहा है ना, ए नॉर्मल इंसान वाली हरकत नहीं है। फिर बाकी फिर आपकी तहकीक के ऊपर चला जाता। ये थे मेरे खुद कुछ खदशात, और जो मुझे नज़र आ रहा है कि किस तरह इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का सियासी तौर पे शिकार किया जाना है, और किस तरह उसके ऊपर काम हो रहा है, और किस तरह ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।